हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 14 को। पिछले एपिसोड में रिटर्न टू शिगानशिना वाला मिशन शुरू हो गया था, लेकिन तभी राइनर एक स्काउट पर अटैक करके उसे मार देता है। लिवाई बिना देर किए राइनर की गर्दन और सीने पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी राइनर नहीं मरता और टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं पीछे बीस्ट टाइटन भी अपनी टाइटन सेना के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 14 के साथ, जिसका नाम है थंडर स्पीयर्स। कहानी की शुरुआत होती है राइनर से, जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो अपने पंजे हार्ड करके स्काउट्स पर अटैक करने भागता है और वॉल पर चढ़ने लगता है। एरविन चिल्लाते हुए कहता है कि अभी कोई भी आर्मर टाइटन पर अटैक नहीं करेगा। एरन हांजी से पूछता है कि एरविन हमें अटैक क्यों नहीं करने दे रहा है। हांजी बोलती है कि दुश्मन ने हम पर सरप्राइज अटैक किया है। एरविन अभी उनकी रणनीति समझ रहा है। एरविन देखता है कि बीस्ट टाइटन के पास एक अजीब सा टाइटन था, जिसकी पीठ पर कुछ बक्से रखे हुए थे। मतलब ये बाकी टाइटन्स जैसा माइंडलेस नहीं है, और हो सकता है कि इसी टाइटन ने हमारे आने की खबर दुश्मन को दी थी। एरविन सोल्जर्स को बताता है कि उनके पास एक और इंटेलिजेंट टाइटन है, जिसके ऊपर कुछ सप्लाई रखी हुई है। पता नहीं उसमें क्या होगा। दोस्तों, इस टाइटन का नाम कार्ड टाइटन है। तभी बीस्ट टाइटन जमीन पर मुक्का मारता है और उसकी टाइटन सेना में जो छोटे छोटे वाले टाइटन्स थे वो स्काउट्स की तरफ अटैक करने दौड़ते हैं। अब एरविन इनका पूरा प्लान समझ गया था। वैसे तो इनकी प्रायोरिटी एरन को किडनैप करना है, लेकिन दुश्मन सबसे पहले हमारे घोड़ों को मारना चाहता है ताकि हम यहाँ से भाग ना पाएं। अगर ये कुछ हफ्तों तक भी अटैक नहीं करते तो हम सब भूख प्यास से कमजोर हो जाएंगे और फिर हमें मारना बेहद आसान हो जाएगा और वो एरन को आसानी से ले जाएंगे। यही रीजन है कि बीस्ट टाइटन ने अपनी टाइटन सेना को लाइन में खड़ा किया हुआ था ताकि कोई भी स्काउट यहाँ से जिंदा ना भाग पाए। आर्मिन बोलता है कि आर्मर टाइटन हमारे बहुत करीब आ गया है, हम क्या करें? और अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला कि बेरथोल्ट कहाँ छुपा हुआ है। एरविन सोचता है कि अभी के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे घोड़ों को प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो राइनर उन्हें मार देगा। लिवाई बोलता है, तुमने कुछ सोचा या नहीं एरविन? इतनी देर में तो मैं चाय बनाकर भी पी लेता। इसके बाद एरविन 3 स्क्वाड्स को ऑर्डर देता है कि वो नीचे जाकर घोड़ों की रक्षा करे, और लिवाई स्क्वाड और हांजी स्क्वाड का काम होगा आर्मर टाइटन को मार गिराना। तुम लोग अपने हिसाब से थंडर स्पीयर्स का भी यूज करो। अब हमारी बारी है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की। इंसानियत का भविष्य हमारे कंधों पर टिका हुआ है, तो सभी अपनी जान की बाजी लगा देना। फिर सभी स्काउट्स अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं, लेकिन एरविन लिवाई और आर्मिन को अपने पास ही रोक लेता है। वो लिवाई से कहता है कि हांजी तुम्हारी स्क्वाड को भी लीड कर सकती है, मुझे तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि तुम एरन की जगह हमारे घोड़ों को प्रोटेक्ट करो और मौका मिलते ही बीस्ट टाइटन को मौत के घाट उतार दो। सिर्फ तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है कि तुम बीस्ट टाइटन को मार सकते हो। लिवाई कहता है कि ठीक है, मैं आर्मर टाइटन को मारने में फेल हो गया, लेकिन मैं उस बीस्ट टाइटन की गर्दन तुम्हें प्लेट में सजा कर दूंगा। इसके बाद लिवाई भी नीचे घोड़ों के पास चला जाता है। इसके बाद एरविन आर्मिन से कहता है कि मेरे पास आर्मर टाइटन के लिए भी एक प्लान है, जाओ जाकर हांजी को बता दो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मर टाइटन वॉल के ऊपर आ जाता है, लेकिन अब वॉल के ऊपर एरविन के अलावा और कोई नहीं था। राइनर देखता है कि सभी घोड़े एक जगह बंधे हुए थे, तो उन्हें मारना और भी आसान हो जाएगा। फिर मुझे कुछ नहीं करना, लिवाई कितना भी ताकतवर हो, वो हमारे वॉर चीफ बीस्ट टाइटन के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद राइनर अपनी गर्दन में फंसी हुई लिवाई की उस सोट को बाहर निकाल देता है और हमें पता चलता है कि राइनर ने अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। अगर वो थोड़ी भी देर करता तो लिवाई के अटैक से मारा जाता। तभी राइनर देखता है कि आर्विन अभी भी उसके पास ही खड़ा था और उसे राइनर का बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन राइनर खुद से कहता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे पहले उन घोड़ों को मारना है। और तभी राइनर के ठीक पीछे बिजली कड़कती है। वो देखता है कि एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। राइनर को समझ नहीं आता कि एरन अभी ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ है, जबकि उसे किडनैप करना ही हमारा मकसद है। इसके बाद एरन
राइनर से ओपोजिट दिशा में आउटर गेट की तरफ भागने लगता है। राइनर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एरन शिगांशिना की बाहरी दीवार से कूदकर उस टाइटन की सेना से बचकर यहाँ से भागना चाहता है। टाइटन रूप में एरन आराम से ट्रोस्ट वापस भाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहाँ फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। हम उसे वापस वॉल्स के अंदर नहीं जाने दे सकते। उसने हार्डनिंग पावर को सिर्फ 2 महीनों में ही मास्टर कर लिया है। अगर उसने कोऑर्डिनेट वाली पावर को भी यूज करना सीख लिया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर राइनर समझ जाता है कि एरन खुद को चारे की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि अगर उसे भागना होता तो वो दूर जाकर ट्रांसफॉर्म होता, ना कि मेरे करीब। वो मेरा ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि मैं घोड़ों को छोड़कर एरन के पीछे जाऊं, लेकिन मैं एरन को भागने देने का रिस्क भी नहीं ले सकता। इसके बाद राइनर उस दीवार से उतर जाता है और एरन के पीछे भागने लगता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब आर्मिन एरविन के इस प्लान को बाकी स्काउट्स को बता रहा था। हांजी को पहले यह प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर राइनर एरन को छोड़कर घोड़ों को मारने जाता भी है तो एरन चक्कर लगाकर 20 टाइटन के पीछे पहुंच सकता है। फिर एरन, लेवाई और बाकी स्काउट्स मिलकर 20 टाइटन को हरा सकते हैं। लेकिन क्या राइनर इतना आगे का सोचेगा? एरन बोलता है कि जितना हम उसे जानते हैं राइनर जरूर जाल में फंसेगा। आर्मिन कहता है कि अभी भी एक दिक्कत है, बेर्थोल्ट अभी तक कहीं छुपा हुआ है। लास्ट टाइम जब एरन राइनर को हराने वाला था तब बेर्थोल्ट ने उस पर सरप्राइज अटैक कर दिया था और फिर वो दोनों एरन को लेकर भाग गए थे। तो एरन, तुम राइनर के साथ लड़ाई वॉल्स से दूर रहकर ही करना। फिर हम देखते हैं कि राइनर और एरन आमने सामने होते हैं। एरन मन ही मन सोचता है कि मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूं और अब तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं और 1-on-1 फाइट में तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। इसके बाद एरन अपने हाथों को हार्ड कर लेता है। इसके बाद राइनर एरन पर अटैक करता है, लेकिन एरन बहुत तेज था और वो उसके सभी अटैक को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद एरन राइनर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगाता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है हम किस जगह पर हैं? ये जगह मेरा घर था और हम इसे वापस लेने आए हैं। और एरन के मुक्के से राइनर दूर जाकर गिरता है। वॉल्स की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नए स्काउट्स घोड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फ्लॉच मार्लो से पूछता है कि हम इन घोड़ों को कहां बांधें, जिस पर मार्लो बोलता है कि हमें बस इन्हें टाइटन से दूर रखना है और इन्हें अलग अलग जगह पर बांधना है। वहीं लेवाई और पुराने स्काउट्स उन छोटे टाइटन्स को मारने में लगे हुए थे, जहां मार्लो पहली बार किसी टाइटन को इतने करीब से देखता है। लेवाई सभी कैप्टन से कहता है कि जल्दी से इन छोटे टाइटन्स को मार दो, इससे पहले कि 20 टाइटन अपनी अगली चाल चले, और खबरदार अगर कोई मरा है तो। वहीं आर्विन ऊपर से देख रहा था कि हमें इन छोटे टाइटन्स को मारने में भी इतनी परेशानी हो रही है। सर्वे कॉर्प्स अब उतनी पावरफुल नहीं रही। हमारे ज्यादातर स्ट्रॉन्ग सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँचते अगर उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया होता। जब मैं छोटा था तब मैं अपने साथियों को अपने फादर की थ्योरी के बारे में बताया करता था कि जब मैं सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होऊंगा तब मैं अपने डैड की थ्योरी को सच साबित कर दूंगा। लेकिन जब मैं स्काउट बना तो मैंने उस थ्योरी के बारे में बात करना बंद कर दिया। मेरे सभी साथी एक बड़े पर्पस के लिए फाइट कर रहे थे, जबकि मैं बस खुद के लिए लड़ रहा था, अपने सेल्फिश ड्रीम को पूरा करने के लिए। जब मैं कमांडर बना तो मैंने अपने सभी सोल्जर्स को मूर्ख बनाया, उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए जान देने तक को भी इंस्पायर और मोटिवेट किया। और अब मैं उन सभी बहादुर सैनिकों की लाश के ढेर पर खड़ा हूँ। लेकिन मुझे अब भी अपना सपना पूरा करना है, जो है ग्रीशा के बेसमेंट में जाकर दुनिया के सच को जानना। भले ही ये मिशन फेल हो जाए, लेकिन मरने से पहले मैं जान कर रहूंगा कि उस बेसमेंट में छुपा दुनिया का सच क्या है। इधर एरन राइनर की धुलाई करता जा रहा था। हार्डनिंग पावर को सिर्फ अपनी फिस्ट पर फोकस करने से एरन और भी घातक वार कर पा रहा था, जिससे राइनर का आर्मर भी टूटने लगा था। लेकिन फिर राइनर एरन का पैर पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर एक घर पर फेंक देता है। इसके बाद राइनर एरन को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन एरन उससे बच जाता है और राइनर के हाथों को पकड़ लेता है। ये देख मिकासा बोलती है कि एरन को हमारी मदद चाहिए, लेकिन हांजी कहती है कि हमें सही समय पर अटैक करना होगा। इसके बाद हमें इनके नए हथियार के बारे में बताया जाता है। शिगांशिना आने से पहले हांजी ने अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक घातक हथियार बनाया था, जिसका नाम है थंडर स्पीयर, जो कि इन्होंने खासकर आर्मर टाइटन को मारने के लिए बनाया था। क्योंकि आर्मर टाइटन के सामने उनकी तलवारें कागज की तरह हैं, तो लास्ट टाइम हम बस एरन को आर्मर टाइटन से अकेले ही लड़ता देख पाए थे, लेकिन इस बार की फाइट में हम भी एरन का साथ दे सकते हैं। इसके बाद हांजी सभी को बाहर ले जाकर
इस हथियार का एक डेमो भी दिखाती है जो कि एक पेड़ को जलाकर रख देता है। हांजी बोलती है कि ये हथियार नॉर्मल टाइटन्स को बीच में से चीर के रख सकता है, लेकिन पता नहीं कि ये आर्मर टाइटन पर कितना असर करेगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। एरन राइनर के हाथ पर एक सबमिशन लॉक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन राइनर बचकर उससे दूर हो जाता है। राइनर समझ जाता है कि वो अकेला एरन को नहीं हरा सकता, तो वो अपना एक सीक्रेट प्लान शुरू करने का सोचता है। लेकिन तभी हांजी स्क्वाड भी राइनर पर अटैक करने उसकी तरफ आने लगती है। राइनर उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं, मेरी पूरी बॉडी आर्मर से कवर है, ये लोग अपनी सोर्ड से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी हांजी और मिकासा ठीक राइनर के सामने आकर उसकी आंखों पर अपने थंडर स्पीयर को ब्लास्ट कर देती है। दोस्तों, ये थंडर स्पीयर बेसिकली एक नुकीली पोर्टेबल मिसाइल है जो अपने टारगेट पर जाकर लगती है और फिर पिन खींचने पर यह फट जाती है। दोनों स्पीयर राइनर की आंखों में जाकर घुसते हैं और ब्लास्ट होने से राइनर अंधा हो जाता है। हमें पता चलता है कि थंडर स्पीयर काफी खतरनाक है और उन्हें चलाने वाला भी इसकी चपेट में आ सकता है। उसे शूट करने के तुरंत बाद ही स्काउट्स को भी उससे दूर जाना होता है, मतलब वो इसका यूज तभी कर सकते हैं जब वो ओडियम गियर से हवा में हो और उनके आसपास लटकने के लिए काफी जगह हो। इसके बाद हांजी की बाकी स्क्वाड राइनर के पीछे से आती है। सभी राइनर की गर्दन के पीछे थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे राइनर की गर्दन का आर्मर टूट जाता है और उसकी नेप साफ साफ दिख रही थी। हांजी कहती है कि अपने दूसरे थंडर स्पीयर को भी शूट करो और राइनर को मार डालो। सभी ये सुनकर थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि राइनर भी कभी उनका दोस्त हुआ करता था ना। लेकिन जीन चिल्लाता है कि अब वो हमारा दुश्मन है, चलो उसे खत्म करें। इसके बाद सभी राइनर की नेप पर अपना दूसरा थंडर स्पीयर चलाते हैं और राइनर ये देख डर के चिल्लाता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। फिर राइनर की गर्दन पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और राइनर की चीख के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की बात करें तो हमें थंडर स्पीयर के बारे में बताया गया है। ये वेपन खासकर आर्मर टाइटन से निपटने के लिए बनाया गया है और इसे इंटीरियर पुलिस से भी सीक्रेट रखा गया था, लेकिन इनको चलाने वाला भी काफी रिस्क में होता है और थंडर स्पीयर बिजली गिरने जितना बड़ा धमाका कर सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राइनर तो गयो, और ये भी बताइए कि राइनर मरेगा या नहीं। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि बेर्थोल्ट कहाँ छुपा हुआ था और ये भी कि राइनर का बैकअप प्लान क्या है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड सच में धमाकेदार होगा, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और बाकी लाइक और शेयर भी करना है आपको इस वीडियो को। मिलता हूं मैं आपसे एपिसोड नंबर 15 के साथ। शुक्रिया।